हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जो एनसीईआरटी है में हमारे दिया हुआ है। इसके अंदर देखेंगे कि हम सबसे पहले कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे, ये एक्चुअल में है क्या। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं उसको किसके अंदर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री है, ये पर्टिकुलर जो हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होने का मतलब क्या है, जिनके अंदर एक एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। जब हमारे पास में कोई ट्राइंगल हो और उसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो, तो जो बाकी बचे हुए दो हमारे एंगल हैं वो कौन से रहते हैं, एक्यूट एंगल रहते हैं। यानी कि जो हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक तो हमारे पास में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और दूसरा जो एंगल होते हैं जो बाकी बचे होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स में से एक हमें एक्यूट एंगल कोई भी, लेट्स सपोज क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें एंगल ए दिया हुआ है तो जो हमें एंगल गिवन है इसको हम कोई भी नेम कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है ए, तो वहाँ पर कहीं पर और थीटा लिखा हो सकता है, डेल्टा लिखा हो सकता है, बी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमें एंगल गिवन हो। ठीक है, तो एक 90 डिग्री का हो गया, एक हमें एंगल गिवन होगा। जो हमें एंगल गिवन हो या जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने स्टडी करनी है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है उस राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, और जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो एक हमारी हाइपोटेनियस साइड हो गई, दूसरी हमारी परपेंडिकुलर साइड हो गई, जो थर्ड हमारे पास में साइड बचती है वो हमारी क्या होती है, बेस होती है। अब एक्चुअली में होता क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम में ली जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर कोई भी अगर टू साइड का अगर हम रेशो लेते हैं तो वो रेशो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सभी साइड्स के रेशो जो कि कांस्टेंट है उनको क्या है, अपने नेम दे लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में सबसे पहले आता है हमारे पास में, अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, साइन ए बोलते हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात करूं कि मेरे पास में एंगल ए है, तो मेरे पास में जो परपेंडिकुलर साइड है और जो हाइपोटेनियस साइड है, इसका मैं अगर रेशो लेता हूं तो वो मेरे पास में क्या होगा, साइन ए होगा। तो यहाँ से हम एक बात समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी हमारे पास में रेशियोज होते हैं वो एक्चुअली क्या है, रेशियोज के नेम है। जैसे कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो उसे मैं क्या बोलूँगा, साइन ए बोलूँगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लेता हूँ, अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लेता हूँ तो वो मेरा क्या होता है, कोस ए होता है। क्या होता है, कोस ए होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर एंगल अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर साइन थीटा लिखा हो सकता है, कोस थीटा लिखा हो सकता है। मैंने यहाँ पर एंगल ए लिया है तो साइन ए है, कॉस ए है। ठीक है, अगर इसी टाइप से अगर हमारे पास में रेशो जो है वो आ जाता है परपेंडिकुलर और बेस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, सॉरी टेन ए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए के लिए एंगल ए, टेन ए आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास में, अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेन ए बोलेंगे। तो ये जो साइन कॉस टेन, ये एक्चुअल में क्या है, ये रेशियोज के नेम है। अब यहाँ से अगर मैं इन रेशियोज को रिवर्स कर देता हूँ, क्या है, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या था, साइन ए था। अगर मैं यहीं पर ये क्या करता हूँ, अगर मैं करता हूँ हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेता हूँ तो ये मेरे पास में क्या होता है, कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए होता है। अगर मैं यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो लेता हूँ तो ये मेरे पास में क्या होता है, सेक ए होता है या सेक थीटा होता है। ठीक है, अगर इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेता हूँ तो ये मेरे पास में क्या होता है, कॉट ए होता है। ये हमारे पास में जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री है उसका टोटल बेस है कि हमारे पास में साइन ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है। तो ये जो हमारी साइड्स हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इनके रेशियोज जो हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो रेशियोज हैं ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है,
अब इन्हीं रेशियो से हम क्या है, इनके बीच में रिलेशन भी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या था, साइन ए था। और जब मैंने इसको रिवर्स किया, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर किया, तो ये मेरे पास में क्या बन गया, कोसेक ए बन गया। तो एक्चुअली में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास में साइन ए है, साइन ए है, ये क्या है, ये मेरे पास में 1 अपॉन में कोसेक ए है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस अगर साइन ए है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है, कोसेक ए है। यानी कि जब मैंने साइन को उल्टा किया तो मेरे पास में क्या बन गया, कोसेक ए बन गया। ठीक है, तो इसी टाइप में मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ कि जो मेरे पास में कोस ए है, जो कोस ए है, ये क्या हो सकता है मेरा 1/sec ए होता है। ठीक है, एज इट इज़ ही मेरे पास में जो 10 है, 10a है, ये क्या होता है 1/cot a होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको क्या है, फॉर्मूला बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं कि जो साइन और कोसेक ये आपस में किस टाइप से रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं। कोस और सेक हैं, ये किस टाइप से लिंक्ड हैं, और टेन और कोट है, ये किस टाइप से लिंक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है कि अगर मैं 10 की बात करता हूँ तो मेरे पास में साइन क्या था, देखेंगे हम। जो साइन था ना, मेरे पास में साइन था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और मेरे पास में कोस क्या था, कोस था मेरे पास में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, तो मेरे पास में क्या बच गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हम साइन ए अपॉन में अगर कोस ए लेकर भी चलें तो हमारा क्या आता है, tan आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में अगर लिखा हो क्या, साइन ए अपॉन में कोस ए, तो ये इक्वल होता है किसके, tan ए के। तो tan हमारे पास में एक तो आया क्या 1/cot ए, और दूसरा हमारे पास में क्या आया, साइन ए बाई कोस ए भी क्या होता है हमारा tan ए होता है। ये हमने कुछ आइडेंटिटीज़ देखी। अब इनके अलावा हम कुछ एक और आइडेंटिटीज़ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास में जो आइडेंटिटी आती है वो होती है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी है। इसका प्रूव हम नेक्स्ट 11th या 12th क्लास में देखेंगे। यहाँ पर हम इन्हें सिर्फ ध्यान में रखना है। क्या है, साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए हो तो उसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मेरे पास में क्या है, साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए है, यहाँ से मैं कोस स्क्वेयर ए को उधर लेकर के जाऊँ तो मेरे पास में साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल में क्या आएगा 1। ये कोस स्क्वेयर ए प्लस का उधर गया तो माइनस का हुआ, माइनस का कोस स्क्वेयर ए। यानी कि जो साइन स्क्वेयर ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। अगर यहीं से ही मैं फर्स्ट जो मेरे पास में था, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं कोस स्क्वेयर ए को इस साइड में ही रखूँ और ये जो साइन स्क्वेयर ए है इसको अगर मैं 1 की साइड लेकर के जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वेयर ए। तो यहाँ से मेरे पास में एक आइडेंटिटी से हमने क्या कर लिया, 3 आइडेंटिटी बना ली। ये बात ध्यान में रखनी है कि साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए क्या होता है, 1 होता है। इसी से ही हमने क्या है, साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकाली, कोस स्क्वेयर ए को उधर ले जा करके, इक्वल के दूसरी तरफ ले जा करके। इसी टाइप से हमने कोस स्क्वेयर ए की भी वैल्यू निकाल ली 1 माइनस में साइन स्क्वेयर ए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आइडेंटिटी आती है वो है हमारे पास में क्या, वो होती है सेक स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वेयर ए। ये हमारे पास में दूसरी आइडेंटिटी है। ये हमारे पास में फर्स्ट थी, ये हमारे पास में सेकंड है। क्या है, सेक स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1 प्लस में tan स्क्वेयर ए हो सकता है। ये कहीं पर क्या लिखी हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास में है सेक स्क्वेयर ए, इसको मैं इधर लेकर के आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का tan स्क्वेयर ए। ये भी हमारे पास में क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 1। ये इसी से ही बन गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है कि अगर मैं इस 1 को इधर लाऊं इक्वल के दूसरी तरफ तो tan स्क्वेयर ए इक्वल में क्या हो सकता है मेरे पास में सेक स्क्वेयर ए माइनस में 1। ये हमारे पास में एक और आइडेंटिटी बन गई। तो हमने क्या देखा, सेक स्क्वेयर ए इक्वल में होता है 1 प्लस में tan स्क्वेयर ए के, और इसी से ही हमने 2 और आइडेंटिटी बनाई। अब इसी के जैसे ही हमारे पास में एक थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी आती है जो हमें क्लास 10 में काम में लेनी है सिर्फ। उसके बाद में क्या है, देखो क्या है हमारे पास में
नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए, वो आएगी हमारे पास में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास में नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, और ये है हमारे पास में थर्ड आइडेंटिटी। अब यहाँ से हम नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या बना सकते हैं, इसी से ही, कि कोसेक स्क्वायर ए इस तरफ पड़ा हुआ है, अगर मैं कोट को इधर ले आऊँ तो माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये एक और आइडेंटिटी बन गई इसी से ही। अगर मैं क्या करना चाहूँ, अगर मैं कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, कोट स्क्वायर की, तो कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, अगर उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ये हमारे पास में एक और आइडेंटिटी है। तो हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए जितना भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था वो हमने किया। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड्स और उसके एंगल्स की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंसीडर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसी के अंदर काम में आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये थे। पहला था हमारे पास में रेशो कौन सा था, साइन ए था। साइन ए किस किस का रेशो था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। इसको जब हमने उल्टा किया तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बन गया कोसेक ए। हमारे पास इसी टाइप से हमने क्या, बेस और हाइपोटेनियस के रेशो को पढ़ा, क्या, कॉस ए। जब इसको उल्टा किया तो हमारे पास में क्या बन गया, सेक के बन गया। और इसी टाइप से हमारे पास में था परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या था, 10, और यही बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या था, कॉट। ये हमारे पास में कुछ आइडेंटिटीज़ थी। ठीक है, इन्हीं को ही हमने, इनका जो रिलेशन था वो हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है। साइन क्या होता है हमारा 1 बाय कोसेक के होता है, कोस ए क्या होता है 1 बाय सेक होता है, और 10 ए क्या होता है हमारा 1 बाय कॉट ए होता है। ठीक है, तो जो 10 होता है वो हमारा साइन ए बाय कोस ए भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनियस, और कोस ए क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जब हमने इसको थोड़ा सोल्व किया तो ये क्या बन गया हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बन गया। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारा 10a होता है। अब कुछ आइडेंटिटीज हमने देखी थी, एक्चुअली में 3 आइडेंटिटीज़ हैं। इन्हीं 3 आइडेंटिटीज से हम कितने, ये 9 जो आइडेंटिटीज़ हैं ये बनाते हैं। पहली हमारे पास में थी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल में 1। सेकेंड थी हमारे पास में सेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। और थर्ड हमारे पास में थी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो ये था हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए बेस। कुछ और इसके जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के, वो हम इसके जो नेक्स्ट जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे उनके अंदर अपने साथ साथ इनको देखते चलेंगे।